हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एएमयू पैरामेडिकल में केमिस्ट्री से प्रीवियस ईयर में कितने कितने क्वेश्चंस हर चैप्टर से आ चुके हैं। ऐसी ही वीडियो मैंने एक बायोलॉजी की बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर ज़रूर देख लें। तो जैसे कि हमें मालूम है कि एएमयू पैरामेडिकल में 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 40 मार्क्स की बायोलॉजी होती है, 30 मार्क्स की केमिस्ट्री होती है एंड 30 मार्क्स की फिजिक्स होती है। तो हम यहाँ पर केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स की बनाऊँगी उस ठीक है। तो पहले जो केमिस्ट्री होती है उसमें 11th और 12th आती है, और 12th का जो वेटेज होता है 11th से कम ज़्यादा होता है। पर आपको दोनों पढ़ के जानी है, 11th भी और 12th की, पर 12th पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि हम देखेंगे कि 2021 में सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का 11th क्लास का पहला चैप्टर है, उससे प्रीवियस ईयर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक। बस ये है वो चैप्टर ऐसा है कि उसको अगर आपने पढ़ लिया तो उससे आपकी जो 12th का चैप्टर है सोल्यूशन, उसके कॉन्सेप्ट बनेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से प्रीवियस ईयर में 21 में 4 क्वेश्चंस आए हैं, 22 में 2 क्वेश्चंस आए हैं, 24 में 2 क्वेश्चंस आए हैं। मतलब उसका अच्छा खासा वेटेज है, उससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। पीरियोडिक टेबल में 22 और 23 से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, 21 और 23 से एक क्वेश्चन आया है पीरियोडिक टेबल से। पर ये चैप्टर ऐसे हैं कि ये चैप्टर्स इससे आपके बेसिक बनेंगे 12th के लिए। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग हो गया, उससे 21 में 2 क्वेश्चंस आए हैं, 22 में 4 क्वेश्चंस आए हैं, 23 से 1 क्वेश्चंस आए हैं। पर केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 12th में जो सारे चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से मोस्टली सारे क्वेश्चन इसी के बेस पर ही होते हैं, जिससे कि आपका एक बेस बनता है। हम अगर आप देखें, स्टेट्स ऑफ मैटर से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। अभी तक स्टेट ऑफ मैटर से एक भी क्वेश्चंस पैरामेडिकल में नहीं पूछा गया है। थर्मोडायनेमिक्स देखें हम, तो 21 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 22 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 23 में भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मतलब लगभग 2 या 1 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से आते हैं। इक्विलिब्रियम की बात करें हम, इसी में भी सेम 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं इस वाले चैप्टर से। इसको भी हम स्किप नहीं कर सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, इससे अभी तक ए भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सिर्फ ओनली 2022 में इससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। हाइड्रोजन में बस 23 में एक 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं हाइड्रोजन, अभी तक इससे एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एस ब्लॉक में 21 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है। पी ब्लॉक में मैं 12th का मर्ज करके बताऊंगी, मैं ऐसे नहीं बताऊंगी। हाइड्रोकार्बन में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, मतलब एक दो क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछे जाते हैं। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो मतलब हम ये देखते हैं कि इसमें किस किस का वेटेज आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये तो आपको पढ़ के जानी ही है। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये हाल है कि आपको ये चैप्टर ऐसा है कि आपका जो 12th क्लास में जो चैप्टर है इसका बेस बनेगा, तो आप इस चैप्टर को भी स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको तो ये पढ़ना ही है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, और हाइड्रोकार्बन आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। ये जो चैप्टर मैं बता रही हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाने हैं। अब हम यही बात करें 12th की, तो 12th का वेटेज ज़्यादा है तो हम उसको ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। सॉलिड स्टेट से, जैसे कि हमें मालूम है कि बच्चे पूछते हैं कि डिलीटरी चैप्टर से क्वेश्चंस मतलब आएंगे नहीं आएंगे, तो हम देखते हैं कि डिलीटरी चैप्टर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल। तो आप डिलीटरी चैप्टर को भी स्किप नहीं कर सकते हैं। ये नीट की तरह नहीं है, नीट से थोड़ा अलग है ये, और नीट के पैटर्न से ये अलग ही होता है। सॉलिड स्टेट में एक दो क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इससे। सोल्यूशन से एक क्वेश्चन, फिर 24 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 21 में और 23 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इससे। केमिकल काइनेमेटिक्स से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी हर साल 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था इससे। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दो एक हर से इससे हर साल पूछे जाते हैं। इसको भी आपको स्किप नहीं करना है, इसको पढ़ के जाना है। मेटलर्जी से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यू कैन स्किप इट। पी ब्लॉक, ये ऐसा चैप्टर है जिसको आप बिल्कुल भी, इसको तो स्टार मार्क कर लीजिए, ये तो आपको पढ़ के जाना ही है। 11th प्लस 12th का 21 में 4 क्वेश्चन, 22 में 2 क्वेश्चन,
23 में 2 क्वेश्चन और 24 में 6 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा इसका वेटेज है। तो ये आपको स्किप नहीं करना है, ये तो आपको लाजमी पढ़ के जाना ही है। डी एंड ब्लॉक, हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इससे डी एंड ए ब्लॉक से। कोऑर्डिनेशन की बात करें, 21 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 22 में 1 क्वेश्चन और 23 में 5 क्वेश्चन और 24 में 3 क्वेश्चन। तो इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक इसका बहुत अच्छा वेटेज है। हेलो एल्केन से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एल्कोहल फिनॉल से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछा गया है। तो ये भी आपको स्किप नहीं करना। और ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपको बस मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या है, आपको सिर्फ पढ़ना है और क्वेश्चंस करना है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली लाइन बाय लाइन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी आपको मस्त करके जानी है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। एल्डिहाइड से भी, एल्डिहाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, मतलब कभी कभी ईएमई वालों का ये है कि कभी भी किसी भी चैप्टर से कितने भी क्वेश्चंस उनका मन हो दे सकते हैं। कभी देख लीजिए 4 क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं, कभी पी ब्लॉक से 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो उनका ये नहीं है कि भाई जो उनके हाथ में पड़ता है वो किसी भी चैप्टर से दे सकते हैं। अमीन से 21 में बस 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बायोमोलिक्यूल, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी अच्छा खासा चैप्टर है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायोमोलिक्यूल में 3 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस पूछे गए, ये भी इसको भी आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना। और वो जो वाइटामिन वाला पोर्शन है उसको बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ के जाना है। जो वाइटामिन से खास करके खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। पॉलीमर से 21 और 22 में क्वेश्चंस पूछा गया, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एक क्वेश्चन 21 में एंड 24 में एक क्वेश्चन, बीच में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो अगर हम 12th की बात करें तो कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप सोल्यूशन को अच्छी तरह से करके जाइए। केमिकल काइनेमेटिक्स को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, सरफेस केमिस्ट्री को, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन को, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। इसको तो छोड़ के जाना नहीं है, इससे तो हर साल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एल्डिहाइड, एलोहेल्केन, एल्कोहल फिनॉल, एल्डिहाइड और बायोमोलिक्यूल, ये भी बहुत अच्छी तरह से आपको करके जाने हैं ये चैप्टर। ये यू कांट स्किप इट। ये ऐसे चैप्टर है कि इससे आपका मतलब जो रैंक होगी ना उससे ऊपर होगी। तो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से चैप्टर आपको 11th और 12th में कौन कौन से चैप्टर अच्छी तरह से करके जाने हैं। जैसे कि अब मैं दोबारा बता देती हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके जाना है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरह से करके जाना है आपको। मतलब करके तो सारे ही जानी है, पर जो अच्छी तरह से करके जाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। थर्मोडाइनमिक्स हो गया और इक्विलिब्रियम करके जाना है। हाइड्रोकार्बन आप स्किप नहीं कर सकते, ये भी अच्छी तरह से करके जाइए। सोल्यूशन, केमिकल काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन पे तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। एल्डिहाइड, बायोमोलिक्यूल, इनको अच्छी तरह से आपको करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स की बात करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। और आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।